दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूं कि जीवन बीमा के क्या लाभ हैं। बहुत से विचार मन में आते हैं बीमा कराने के पहले। बहुत से लोगों की विचार ये होती है कि हम बीमा करा के क्या करेंगे, बीमा का क्या फायदा है, हम बीमा नहीं कराना चाहते हैं, बीमा से हमको क्या लाभ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि वास्तविकता में बीमा एक अनुबंध होता है जो बीमित व्यक्ति के और बीमा कंपनी के दोनों के परस्पर अनुबंध का काम करता है। बीमा से 5 प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो वित्तीय राशि मिल जाती है, राशि इकट्ठी हो जाती है पहला। दूसरा, आयकर में लाभ होता है। तीसरा, आपको ऋण की सुविधा प्राप्त हो जाती है। और चौथा जो है आपका वित्तीय सहायता दुर्घटना कवर होता है और सुनिश्चित आय हो जाता है। ये 5 प्रकार के लाभ जो हैं आपको LIC भारतीय जीवन बीमा निगम देती है। तो भारत सरकार की योजना जो है LIC वो आपको 5 प्रकार के लाभ देती है। अब दोस्तों क्या होता है, LIC के फायदे मुख्य जो है वो हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए हमारा एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और माता पिता हैं। तो एक परिवार की 4 सदस्यों की संख्या हो गई। मान लीजिए बच्चे का हमने बीमा किया। अब बच्चे की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। अब यदि उसमें PWB दे रखा है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है कि यदि बच्चे के 25 साल के होने के पहले यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस किस्त कौन भरेगा, कोई नहीं भरेगा। तो उस स्थिति में LIC बच्चे का किस्त माफ कर देती है। वैसे ही वो हमारा बीमा होता है यदि पति और पत्नी परिवार के 2 स्तंभ होते हैं। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए परिवार का मुखिया क्या होता है, पति होता है। पति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। कोई तो दुर्घटना देख के आता नहीं है, लेकिन अब बारिश के समय एक उदाहरण बता देता हूँ। बारिश के समय जैसे हम छाता लेके जाते हैं लेकिन पानी नहीं गिरा तो भी हम छाता फेंक देते हैं, क्या छाता को लेके आ जाते हैं। वैसे ही बीमा हमारा सुरक्षा कवच होता है, एक सुरक्षा का आधार है परिवार का, जो कि अदृश्य है लेकिन पूरा धन जो है वह कवर करता है, चाहे हमारा किस्त जो है कम हो। अब मान लीजिए किसी का 10 लाख का बीमा है। अब 10 लाख का बीमा है, नामनी उसकी पत्नी है। अब एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, बुखार या बीमारी से मृत्यु हो जाती है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके परिवार को चाहे वो 20 साल का लिया है और 50,000 रुपया साल का उसका किस्त है, तो 10 लाख रुपया 20 साल में होते हैं। अब मंथली 4,000 किस्त आता है। मान लीजिए उसने 3 साल तक या 2 साल जब तक भी किस्त जमा किया हो, दुर्घटना तो तुरंत से शुरू हो जाता है। मान लीजिए अकस्मात किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को जो जमा राशि है प्लस 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा का उसका डबल हो जाता है और वो उसके परिवार को LIC देती है, जिससे उसके परिवार का स्थिति जो है मजबूत रहता है, क्योंकि मेन जो मुखिया कमाने वाला है वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन LIC की कोई ऐसी थिंकिंग नहीं होती कि आपका कोई नुकसान हो परिवार का और आपको उसके बदले राशि मिले। एक सुरक्षा होता है कि एक अनुबंध होता है कि हमारे परिवार का सुरक्षा आप बीमा कर दें, जिससे कि हम यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उस स्थिति में परिवार को अकस्मात सहयोग प्राप्ति हो जाए। इस कारण हमें बीमा अनिवार्य रूप से अपने आय के बचत के अनुसार
कराना चाहिए। सभी को बीमा कराना चाहिए। जब तक हम बीमा का मतलब नहीं समझेंगे, उसके फायदे नहीं समझेंगे, तब तक हम बीमा नहीं करा पाएंगे। अब बीमा के फायदे और भी हैं। आपके थोड़े थोड़े करके मान लीजिए 500 रुपये 1500 तिमाही से लेकर के 15,000 तिमाही तक, और इससे ज़्यादा आप असीमित जितना आप कर सकते हैं, आपके आय के अनुसार जैसे आप करते हैं उतना आपका बीमा हो जाता है। LIC उसका बीमा भी कर देती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के फायदे LIC जो है आपको देती है। अब मेरा कहना यह है दोस्तों कि हम छोटे छोटे बीमा के बचत के हिसाब से चलते हैं, और बचत करते करते हमारी वह रकम बहुत बड़ी हो जाती है, और उस रकम को LIC आपको वापस दे देती है बोनस के साथ। अब वह राशि दुगनी तिगनी भी हो जाती है क्योंकि LIC बोनस देती है। तो मेरा कहना यह है कि LIC में पैसा सुरक्षित भी रहता है, हमारे शरीर का बीमा भी रहता है, परिवार की भी सुरक्षा रहती है, और इस प्रकार से हम बीच में ज़रूरत पड़ गई तो हमको लोन भी मिल जाता है। लोन भी ले लिए, ऋण भी ले लिए, इसके बाद भी हमारा बीमा है। और राशि कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर वैल्यू रहता है। लेकिन अनुबंध यदि आप करते हैं तो जितना अनुबंध रहता है, अनुबंध के हिसाब से यदि पूरे समय तक पॉलिसी चलती है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जैसे हम अपने घर के अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसी तरह से हम भारतीय जीवन बीमा निगम से जो पॉलिसी लेते हैं, जो LIC लेते हैं, उसका ही पूर्ति हम समय पे करें। बिजली का बिल हम समय पे जमा करते हैं, पानी का बिल हम समय पे जमा करते हैं, टीवी का जो वाउचर है वो समय पे डलवा लेते हैं, मोबाइल का वाउचर समय पे डलवा लेते हैं। तो क्या हमारे शरीर का मूल्य नहीं है? हमारे शरीर के परिवार, जो हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनका मूल्य नहीं है? इसलिए हमको भी अपने शरीर की सुरक्षा पहले, बाद में दुनिया है। तो मेरा कहना ये है कि हम सुरक्षित हों, हमारा परिवार सुरक्षित हो, तो हमारा जीवन और अच्छा होता है। और वो जो राशि बचत होती है वो तो आपकी है ही, उसमें कुछ राशि, अब जैसे एक गाड़ियों का मैं पहले भी बताया था, आप 1 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 लाख 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, उसमें 5,000 से लेके 50,000 तक का आप इंश्योरेंस कराते हैं। किसका? गाड़ी का, वाहन का, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर, जितने भी है उनका हम करवाते हैं। लेकिन क्या वह राशि वापस आपको मिलती है? नहीं। इसी तरह ये LIC क्या करती है? लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा। जो व्यक्ति जीवित है उसका बीमा करती है। जितना छोटा बच्चा होगा उतना कम उसका रिस्क कवर होता है और उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मेरा कहना ये होता है दोस्तों कि कम आयु में लिया गया बीमा उसके जीवन के लिए बड़ा फायदा साबित होता है। इसलिए कम आयु में जो हम बीमा लेते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है रिस्क कवर बढ़ता जाता है। तो आयु बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो उसमें क्या है? प्रीमियम, रिस्क कवर ज्यादा जुड़ता है। आखिर संचय और दोनों चीजें रहती है उसमें, आपके प्रीमियम में दोनों चीजें इंक्लूड रहती है। तो आज मेरा जो विषय था LIC के क्या फायदे हैं, तो दोस्तों आप जो है LIC बीमा लें, चाहे छोटी रकम हो, इसको अपनी जिम्मेदारी समझें और आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपका भविष्य भी का सपना साकार होगा। तो आज का जो विषय था LIC के फायदे, बीमा, जीवन बीमा के फायदे। तो जीवन बीमा के मैंने 5 फायदे बता दिए हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।